हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर का नाम है पैकिंग। ऑलरेडी ये पूरे चैप्टर के अंदर पैकिंग ही की गई है और पैकिंग बहुत मज़ेदार तरीके से की गई है यहाँ पे। तो उसी के बारे में कंप्लीट चैप्टर है जिसमें 3 फ्रेंड होते हैं, एक हमारा ऑथर है और 2 उसके फ्रेंड होते हैं जॉर्जन हैरिस। तो कैसे कैसे वो पैकिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा के साथ स्टार्ट होता है। पहला हमारा पैराग्राफ है आई सेड आई हैड पैक। तो ऑथर स्टार्ट करता है, ऑथर क्या कहता है कि मैं पैकिंग करूँगा, मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कि मुझे क्या है अपनी पैकिंग पर बहुत ही ज़्यादा क्या है प्राउड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कर सकता हूँ मैं पैकिंग। पैकिंग इज़ द वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो पैकिंग के बारे में ऑथर का ये कहना है कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और भी दूसरी चीज़ों की बजाय। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समथिंग हाउ मैनी सच थिंक देयर आर। वो खुद सरप्राइज इस सारी चीज़ों को लेकर के कि वो ऐसे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती। आई इम्प्रेस दैट फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैट दे हैड बेटर लीव टू होल मैटर एंटायरली टू मी। तो मैं इम्प्रेस अपने आप को इम्प्रेशन देते हुए मैंने जॉर्ज और हैरिस को क्या कहा, जॉर्ज हैरिस मैंने बताया क्या फ्रेंड उनके। तो जॉर्ज और हैरिस को ये कहा कि अच्छा ये होगा कि तुम पैकिंग को मेरे लिए छोड़ दो। दे फेल इन टू द सजेशन विद आ रेडीनेस दैट है समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो जैसे ही ऑथर ने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा मेरे लिए छोड़ दो, तो वैसे ही जो हैरिस और जॉर्ज होते हैं वो उनकी बातों पर आ जाते हैं और बिल्कुल जैसे वो तैयारी बैठे थे कि कोई कह दे कि पैकिंग वो करेगा। तो ये ऐसा बिहेव को वो बहुत ही ज़्यादा अनकैनी फील करते हैं, मतलब बड़ा ही अजीब सा लगता है ऑथर को। अभी क्या होता है, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरी कॉक्ड हिज लैग ऑन द टेबल। तो जो जब ऐसी बात सुनने के बाद वो क्या करता है, जॉर्ज जाकर टेबल पे चेयर पे बैठ जाता है और जो हैरिस होता है वो अपने पैर फैला लेता है टेबल पे जा करके, मतलब कि वो सारा काम छोड़ करके बैठ जाते हैं हैरिस और जॉर्ज। दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंडेड वट आई हैड मीन्ड। कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इसमें अजीब सा, मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं था। ऑथर ने क्या कहा कि मेरा ये जो कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि मैं इन्हें क्या करूँगा, बॉस करूँगा। क्या लिखा है, आई हैड मीन ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं बॉस को इन्हें क्या करूँगा, बॉस की तरह गाइड करूँगा कैसे काम करना है। एंड दैट हैरिस जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर द माई डायरेक्शन। और मैं चाहता था कि क्या करें वो जो हैरिस और जो जॉर्ज है वो ऐसी चीज़ें करें जो थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट है, जो मेरी कमांड के हिसाब से वो करते रहे। मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हेयर लेट मी टू डू। और मैं बार बार उन्हें बीच बीच में क्या कहता रहूँगा, देखो चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ऐसे काम किया जाता है। देयर यू आर सिंपल इनफ। और देखो कितना आसान होता है काम करना। रियली टीचिंग दैम, उन्हें सिखाते हुए। एज यू माइट से दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। तो उनका इस तरह का बिहेव, एकदम से काम छोड़ करके चले जाना, ऑथर का बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए कुछ नहीं होगा कि क्या है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन होती है, ऑथर बता रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है। अब एक स्टोरी बताते हैं पास्ट की। वो आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करता था। कैसा बिहेव करता था कि वो बैठा रहता था और मैं काम करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई द आवर टुगेदर। कि वो क्या करता था, फैला पड़ा होता था सोफे के ऊपर, मतलब बैठा होता था और मैं सारी चीज़ें घंटों तक करता हुआ मुझे वो दिखता था। वो सारी चीज़ें कौन करता था, ऑथर। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और जब भी वो उसे देखता सोफे बैठे बैठे और कहता तुम इन बेकार की चीज़ों पे क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब वो काम कर रहा था तो उसके बाद भी कहता कि तुम बेकार की चीज़ में अपना टाइम बेकार कर रहे हो। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ऑथर बताता है आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कि मेरे से तो भाई ऐसे रहा नहीं जाता कि दूसरा व्यक्ति काम करे दासों की तरह, मैं नौकरों की तरह और मैं बैठा रहूँ।
आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड, मैं बढ़ के क्या करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, काम में हेल्प कराता हूँ, सुप्रिटेंड करता हूँ, मतलब चीज़ों को सुपरवाइज करता हूँ कैसे कैसे करना है। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन पॉकेट, और वो काम कैसे करना चाहता है कि जेब में हाथ डाल के इधर उधर टहलना चाहता है, मतलब एक तरीके से वो चीज़ों को सुप्रिटेंड करना चाहता है, मतलब इधर उधर घूम घूम करके वो लोगों को बता बता के काम करवाना चाहता है, ऐसा ऑथर का मानना है। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताऊंगा कि काम कैसे किया जाता है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। अब ऑथर इस बात को कह रहा है, ये मेरा क्या एक एनर्जेटिक नेचर है और मैं इसे बदल नहीं सकता। हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टेयर्ड द पैकिंग। अब क्या है, आखिरकार उन दोनों फ्रेंड छोड़ के चले गए थे हैरिस और जॉर्ज पैकिंग को, तो अब ऑथर कुछ कह भी नहीं सकता कि उसने पहले ही कह दिया था कि मैं पैकिंग करूँगा। अब वो क्या करता है, पैकिंग की तरफ, सामान की तरफ देखता है। इट सीम अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, जितना मैंने आसान समझा था उतना आसान ये काम है नहीं। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट, लेकिन आखिरकार बैग आखिरकार में पैक हो ही गया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट, और आखिर करके वो उसे बंद कर देता है। स्ट्रैप इट का मतलब होता है बंद कर देना। आइंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। तभी हैरिस क्या कह देता है, क्या तुम इसमें जूते नहीं रखने वाले हो। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, और मैंने इधर उधर देखा कि मैं जूते रखना भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, वी कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप ऑफ कोर्स। कि अब ये हैरिस जैसा जो गधा आदमी, मतलब कहने का मतलब उससे थोड़ा इरिटेट हो जाता है ये बात सुन करके कि भाई इससे पहले हैरिस नहीं बता सकता था मुझे, एक इससे पहले मुझे बता देता कि मैंने जूते नहीं रखे हैं। एक वर्ड भी नहीं बोला इससे पहले वो कि जूते नहीं रखे गए हैं, तो अगर मुझे पहले बता देता तो शायद मैं जूते रख देता बंद करने से पहले। एंड जॉर्ज लाफ, और जॉर्ज बहुत जोर जोर से इस पर हंसने लगता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हीज दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और उसकी इस तरह की जो हंसी है मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, मुझे वाइल्ड बना रही थी, मुझे गुस्सा दिला रही थी। I opened the bag and picked the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. तो क्या हुआ, अब पहले एक बार बैग पैक कर दिया ऑथर ने, दूसरी बार जूते रखने के लिए बैग खोला और बैग उसके जूते उसके अंदर रख दिए। तो आई ओपन द बैग और पैक द बूट्स इन, बैग खोला और जूतों को उसके अंदर रख दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो बैग पैक करने वाला होता है तो उसके माइंड में एक डराने वाला विचार, डराने वाली एक चीज़ याद आ जाती है उसे। वो क्या थी, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इज़ इट बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। कि उस हमेशा क्या होता है, टूथब्रश उसको परेशान कर रहा है, अब वो नहीं पता है उसे टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। अब क्या बता रहा है, टूथब्रश को लेकर इतना परेशान क्यों, आगे बताएगा वो। माई टूथब्रश इज़ द थिंग दैट हॉन्ट मी वैन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स मी माई लाइफ अ माइजरी। कि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है उसकी लाइफ के अंदर जो उसे बार बार, हॉन्ट्स मतलब बार बार उसे क्या करती है, परेशान करती है कभी किसी भी ट्रैवलिंग के दौरान, और उसकी लाइफ को क्या करती है, परेशानी में भेज देती है, माइजरी मतलब प्रॉब्लम्स में। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वैक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। अब वो क्या करता है, खड़े खड़े वहीं बैठे बैठे पैकिंग के दौरान ही सपना देखने लगता है कि एक सुबह सुबह ठंड में उठा है, कहीं घूमने गए वो लोग, और सुबह सुबह उससे ब्रश नहीं मिल रहा और ब्रश को इधर उधर वो ढूंढ रहा है, उसे पैक करना वो भूल गया था। एंड इट इज़ इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज इट। अभी क्या होता है, पैकिंग से पहले क्या होता है, जाने से पहले सुबह सुबह ब्रश यूज़ करना होता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, उसे पैक करने से पहले यूज़ करना होता है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, कि ब्रश करने के लिए उसे वो क्या करता है, अनपैक कर देता है, खोल निकाल लेता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। जब उसे निकाल लेता है बैग से बाहर और लास्ट में उसे पैक करना वो भूल जाता है, ठीक है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर, इट वॉज द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन टू द माई पॉकेट हैंडकरचीफ। अब जब वो रह जाता है तो वो दौड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ करके वहाँ पे क्या कहता है, चढ़ करके ब्रश लाता है, और रेलवे स्टेशन पे पहुँचने से पहले पहले वो क्या करता है, उसे कैरी कर लेता है, और आखिरकार उसे क्या करना पड़ता है, रुमाल में उसे लपेट करके रखना पड़ता है। ऑलराइट नाउ, ऑफ कोर्स आई हैड टर्न एवरी मोटल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब वो ब्रश का जो ख्याल आया था उसे, तो ब्रश ढूंढने लगता है, सारी चीज़ें वो बाहर निकाले, मोटल थिंग मतलब सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर वो सारी चीज़ें वो निकाल लेता है, और क्या करता है, लेकिन उसे ब्रश नहीं मिलता है। I rummaged the things up into much the same state that they। रमेश का मतलब होता है कि चीज़ों को लापरवाही के साथ इधर उधर निकाल लेना।
तो लापरवाही के साथ सारी चीज़ें वो निकाल लेता है और उसका टारगेट क्या था, टूथब्रश को ढूंढना। तो टूथब्रश ढूंढने लगता है वो, देखो आप फिगर दिख रहा होगा फोटो में आपको किस तरीके से टूथब्रश वो ढूंढ रहा है। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चाओस रिजाइंड। तो देखो भाई सारी चीज़ें जैसे बिखेर देता है तो उसे मानो ऐसे लगती है सारी चीज़ें जैसे कि दुनिया बनने से पहले इधर उधर बिखरी हुई थी। तो वैसे ही सारा सामान उसका पैकिंग वाला बिखर जाता है, क्यों, वो ब्रश ढूंढने के लिए सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया बनने से पहले चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, तो उसे पैकिंग का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। और यही बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्या है, ऐसे लग रहा है चारों तरफ क्या हो गया, बेचैनी सी, मतलब एक तरह खलबली सी मच गई यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, कि जो हैरिस का और जॉर्ज का जो ब्रश है उसे 18 बार मिलता है ऑथर को, बट ही कुडेंट फाइंड माई ओन, लेकिन ब्रश उसका अपना ब्रश उसे एक बार भी नहीं मिलता। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शोक इट। अब क्या करता है कि करके वो चीज़ों को उठाता, हिला करके देखता है और बारी बारी बैग में रखना स्टार्ट कर देता है। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड आई रीपैक्ड वन मोर। तो उसे क्या करता है, जूते के अंदर उसे ब्रश मिल जाता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ आप सभी को, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी है, तो आप भी कर लेना, क्योंकि पैकिंग में बैग कितनी बार खुलता है, सारी चीज़ें क्यों खुलता है ये भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सो आप भी अंडरलाइन कर लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे। When I had finished, जॉर्ज आस्क इफ़ द शॉप वाज इन। अभी क्या होता है जब पैकिंग ख़त्म हो जाती है तो अब जॉर्ज क्या कहता है, क्या तुमने इसके अंदर साबुन रखा है? आई सैड आई डिडंट केयर हैव हैंग वेदर द शॉप वाज और इन वेदर इट वाजंट। अब क्या कहता है जॉर्ज की बात सुन करके, भाई जॉर्ज क्या कहता है कि तुमने साबुन रखा है या नहीं रखा? वो कहता है मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर साबुन रखा हो या ना रखा हो। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। वो क्या करता है, वो बैग को बंद करता है, पटकता है, मतलब उसका ढक्कन बंद करता है एंड उसे के पटक करके पैक कर देता है। एंड आई फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स। और जैसे ही बैग बंद होता है तो उसे तुरंत याद आता है कि जो ऑथर ने उस अपना चश्मा भी उस बैग के अंदर रख दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और इसे दोबारा उसे खोलना पड़ जाता है, वो उसे दोबारा खोल देता है। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और आखिरकार पैक करने के बाद उसे वो क्या कर देता है, 10:05 फाइनल वो बैग को पैक करता है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब बारी थी, हैम्पर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी बास्केट जो होती है टोकरी जैसी, उसको बनाने की, उसको पैक करने की। एंड हैरिस सेड दैट वी शुड बी विद वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hour टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट एंड आई एग्रीड। दे सेट डाउन एंड दे हैड गो। तो क्या होता है, अब हैम्पर जब पैक करने की बारी आती है तो कौन होता है, हैरिस क्या कहता है कि हैरिस और जो जॉर्ज है वो कहते हैं कि अब हम हमारी ट्रैवल में सिर्फ 12 घंटे से कम का टाइम बचा है, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो ऑथर भी उसे एग्री कर लेता है, उनसे कहते हैं ठीक है आराम करने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से दे हैड अ गो, और जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या बास्केट पैक करना था, तो पैक तो भाई बास्केट तो पैक करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो दे बिगिन इन द लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब भाई बारी उनकी आ गई कि अब तुम लोग क्या करो, हैम्पर्स पैक कर लो, मतलब टोकरियाँ वगैरह पैक करनी है आपको। तो वो हल्के मन से, मतलब ना करने का मन होता है उसके बाद भी वो स्टार्ट कर लेते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, ऐसा शो करते हैं ऑथर को। आई मेड नो कमेंट्स, आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। कि वो ऑथर कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो वेट करता है, और इस उम्मीद से एक बात उसे एक्सेप्शन, उससे बात यकीन उसे पता होती है कि जॉर्ज को छोड़ दे तो जो हैरिस है वो दुनिया का सबसे बेकार सबसे बुरा पैकर है, जिसे पैकिंग करना नहीं आता है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottle and jar and pies and stove and cake and tomatoes etc. तो ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पे रखी होती है, इसको कैरी करना होता है हैम्पर्स के अंदर। तो सारी चीज़ आपको समझ आ रही है। कप क्या होता है, कैटल्स मतलब केटली होती है, बॉटल्स जानते हो, जार मतलब बर्नी वगैरह से सामान डाला जाता है। पाई क्या होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं केक के, मतलब जो चॉकलेट से बने होते हैं। स्टोव्स जानते हैं आप सभी, स्टोव क्या होता है, केक भी जानते हैं, टमाटोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। एंड फेल्ट दैट थिंग्स वुड सोन बिकम एक्साइटिंग। इन सभी चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। इट डिड, और ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने शुरू कर दिया एक कप को तोड़ करके, इसकी शुरुआत कर दी, किस चीज़ की, उस एक्साइटिंग इवेंट्स की, उस एक्साइटिंग मोमेंट की। दैट वॉज दैट फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने कर दी थी। दे डिड जस्ट टू डू शो यू व्हाट दे कुड डू।
उन्होंने कर दिया जो वो करना चाहते हैं, मतलब वो जो दिखाना चाहते थे उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और क्या है, इससे अब तुम्हें इंटरेस्ट यहाँ पे आने लगेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगी एक तरीके से। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। अब दूसरा काम देखो, एक काम हो गया, कप तोड़ दिया। अब दूसरा काम क्या है कि अब जो हैरिस ने क्या कर दिया, स्ट्रॉबेरी के ऊपर, सॉरी स्ट्रॉबेरी जैम को, जो कांच का जार होता है स्ट्रॉबेरी का जैम तो आप सभी जानते हैं, उसको टमाटर के ऊपर रख दिया। टमाटर के ऊपर रखने से क्या हो गया, टमाटर पूरी तरह पिचक गए, स्क्वैश हो गए, है ना, पिचक गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून, और आखिरकार उन्हें एक चम्मच से उस टमाटर को निकालना पड़ा, पिचके हुए टमाटर को। तो दो चीज़ें हो गई। आगे क्या होता है, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, अब उसने क्या कर दिया, पैर रख दिया। स्टेप डाउन मतलब उसने, ट्रोड का मतलब होता है पैर रख देना, तो उसने पैर रख दिया बटर के ऊपर। आई डिडेंट से एनीथिंग, लेकिन अभी भी ऑथर ने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम। अब ऑथर क्या करता है, आके टेबल के किनारे पर बैठ जाता है, दिख रहा होगा आपको फिगर में, और इंतजार करता है कि आगे क्या होगा। देखो ऑथर आपका बिल्कुल साइड पे है, और वो बाकी दोनों फ्रेंड उसके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ओके देखें हैं, ओके, इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कि मेरे कुछ कहे बिना ये चीज़ें, सारी चीज़ें उन्हें इरिटेट कर रही थी, उन दोनों को ही ये दोनों सारी चीज़ें इरिटेट कर रही थी। ऑथर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। आई फेल्ट दैट, ऐसा ऑथर को महसूस हो रहा था। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, ये दोनों ये चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा भी उन्हें दिला रही थी। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब और भी चीज़ें क्या हो रही थी, उन्होंने चीज़ों पर पैर चलना स्टार्ट कर दिया। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, और चीज़ों को पीछे रख देते थे। एंड देन कुड फाइंड दैम व्हेन दे दैम वांटेड दैम एंड दे पैक, और जब वो ज़रूरत होती थी पैक करने के लिए तो उन्हें वो चीज़ें मिलती नहीं थी। मतलब पहले क्या किया उन्होंने, चीज़ों को उठा के पीछे रख दिया, और जब ज़रूरत होती थी तो वो इधर उधर ढूंढने लगते थे, मतलब वो ज़रूरत के टाइम में वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती थी। आगे क्या हुआ, दे पैक द पाइस एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। अभी क्या कर दिया, पाई क्या होती है, सॉफ्ट होती है केक जैसी, तो उन्होंने क्या किया, सबसे नीचे उन्हें उसे रख दिया पाइस को, उसके ऊपर क्या भारी चीज़ें रख दी, तो इससे क्या हो गया, पाई स्मैश हो गई, पाई क्या हो गई, पिचक गई को भी, है ना। तो ये भी, ये सारे काम कर रहे हैं वो लोग। अभी यहाँ पे कम नहीं था, आगे देखो क्या होता है, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और क्या आगे आखिरकार उन्होंने सभी चीज़ों पर नमक गिरा दिया, नमक उड़ेल दिया, ठीक है। एंड एज फॉर द बटर, अब बात करें बटर की, क्या वो बटर में पैर रख दिया था, याद है आपको। आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड, कि भाई आज तक मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि उस 2 पैसे, मतलब पेंस का मतलब होता है पैसे, 2 पैसे के उस बटर बटर के लिए वो दो व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मतलब क्या क्या कर रहे थे देखो, कि बटर के लिए उन्होंने क्या किया, पहले आप ही देखेंगे। तो उन्होंने 2 पैसे के बटर के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कर डाली। एक्टिविटी क्या क्या है, क्या देखो, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, क्योंकि उन्हें चप्पल रख पैर रख दिया था, तो सबसे पहला काम किया उसने, अपनी चप्पल उतार दी। अभी क्या किया, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, अब वो चप्पल समेत ही बटर को उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे। इट वुडन गोट, अब भाई वो चप्पल समेत उसमें जाएगा कहाँ से, एंड वर्ड वाज द वुडन कम आउट, और जो इसमें था वो भी बाहर आ रहा था, है ना। एंड दे डिड स्क्रैप्ड इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, तो उन्होंने क्या किया, आखिरकार उसे कुरेद करके उसे क्या कर दिया, मतलब उसे कुरेद करके उस पर एक कुर्सी पर उसे उठा करके रख दिया। अभी कुर्सी पे रखा ही था तो क्या होता है, एंड हैरिस सैट ऑन इट, हैरिस उस पर जाके बैठ जाता है, एंड स्टक टू हिम, और वो चीज़ उसके ऊपर चिपक जाती है, मतलब उसे याद नहीं रहता कि उस पर बटर रखा है, उस पर जाके बैठ जाता है, और उस पर बैठ जाता है तो वो उस पर चिपक जाती है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगते हैं। भाई देखो अभी क्या, बटर की सारी कहानी चल रही कि 2 पैसे का बटर है, और सारी गतिविधि कर रहे हैं उसके ऊपर वो दो व्यक्ति। तो भाई पहले चप्पल से उतार के कुर्सी पर रखा, कुर्सी पे हैरिस बैठ गया, हैरिस के पीछे चिपक गया, दोनों लगे हैं उसे ढूंढने में। इट विल टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब जॉर्ज करता है, खाली सीट को घूरते हुए कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने बटर को इसी सीट पे रखा था। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस, अब हैरिस भी कह देता हाँ भाई मैंने खुद ही देखा था, 1 मिनट पहले ही तूने इस पर बटर रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते पूरे कमरे में उस बटर को ढूंढना, और कमरे के सेंटर पे आके फिर टकरा जाते हैं, मतलब बटर को ढूंढते ढूंढते, और जब टकराते तो एक दूसरे को देखने लगते, घूरने लगते।
अब आपस में बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं? मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या कहता है कि मैंने इतनी अजीब चीज़, इतनी अजीबोगरीब चीज़ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस। हैरिस भी कहते बहुत रहस्य वाली बात है भाई, बहुत अजीब चीज़ है ये। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट। अभी क्या होता है कि जो जॉर्ज है उसके पीछे घूम के जाके देखता है, किसके? हैरिस के। तो उसे वो बटर दिख जाता है। When here it is all the time, he exclaimed indignantly। अभी क्या होता है कि ऑथर उसे देख लेता और क्या नाम है, हैरिस के पीछे देख लेता जॉर्ज। तो जॉर्ज चिल्लाता है कि देखो ये तो यहाँ पर है। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। अब जैसे इसकी बात सुनकर के वो भी घूम जाता है हैरिस और कहता है कहाँ है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते, लेकिन वो तो हैरिस के पीछे लगा हुआ था। अब क्या होता है, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अभी क्या होता है कि जैसे वो घूम जाता है तो जॉर्ज कहता है कि ये तो तुम 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते क्या सीधे। एंड दे गॉट इट ऑफ। और उसे वो निकाल लेते हैं उसके पीछे से। एंड पैक इट इन द टी पोट। और उसे वो टी पोट के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ तक का समझ आया कि अभी तक वो पैकिंग पे लगे हुए थे, बटर के साथ बहुत सारी एक्टिविटी कर दी। अब आती है बारी, एक नया कैरेक्टर एंटर हो रहा है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी क्या है? एक डॉग है। कि ऑलरेडी 3 कैरेक्टर थे, ये चौथा है। चौथा ये मोंटमोरेंसी उनका डॉग है। वाज इट ऑल ऑफ कोर्स मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन द लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी शॉर्न एट। तो जो मोंटमोरेंसी इन सब में मोंटमोरेंसी भी अब कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। किस चीज़ में? इस सारी चीज़ में, मतलब चीज़ों को ख़राब करने में। ठीक है। तो मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी का एक जो उद्देश्य है वो क्या करना है कि चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, कि कभी लोगों के रास्ते में आना है और क्या करना है सभी चीज़ों के। और तब तक वो चीज़ को करना है जब तक कि उसे कोई डांट ना, मतलब जो लोगों के रास्ते में आना और लोगों से डांट सुनने वाला काम वो हमेशा करता है। स्वर्ण का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, गेट स्कॉल्डेड, मतलब जब तक उसे कोई डांटे ना, जब तक वो चीज़ें करता रहता है। If we can square him and anywhere where he particular is not wanted and be a perfect nuisance। अब वो हमेशा क्या करेगा, ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है जहाँ उसे कोई नहीं चाहता, मतलब उसे कोई भी नहीं चाहता। और वो मतलब एक पूरी तरीके से वहाँ पे क्या, एक न्यूसेंस है, बिल्कुल ना गैर जरूरी चीज़ है, उसकी ज़रूरत ही भी नहीं होती, तब भी वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर देता है। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता है, लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग थ्रोन एट हिम हीज हेड। और आखिर जब तक लोग उस पर सर कुछ चीज़ें फेंक कर मारने लगे उसके सर पर, देन ही फील्स ही डेज हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तब तक उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका दिन अच्छा गया है। मतलब कि मोंटमोरेंसी एक ऐसा पैट है जो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, चीज़ों लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खामखा लोगों के बीच में टांग अड़ाता है और लोग उसे बार बार डांटते हैं। और चीज़ों को वो ऐसी जगह पार्टिसिपेट कर जहाँ उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, लोगों को मैड बना देता है और लोग उस पर चीज़ें फेंकने लगते हैं। और तब जाकर उसे ऐसा फील होता है कि उसका दिन बेकार नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्ट्रेटली फॉर एन आवर। अभी क्या करता है कि वो ऐसे बैठ जाता है कहीं भी जब तक लोग उस पर टकरा करके गिरने वाले ना हो, और लोग उससे टकरा जाए। और टकराने के बाद क्या करते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा कर्श करे, कर्श बोले तो उसे बहुत ज़्यादा तक डांटे, बहुत ज़्यादा उन्हें क्या गालियाँ सी दे, है ना। इट इज़ हीज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। और ये उसका उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा उसका मोटिव यही होता है कि लोगों को परेशान करे, इरिटेट करना। And when he has succeeded in accomplish this, he conceit become quite unbearable। और जब इन सब में वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने आज बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छी चीज़ कर ली। अनबियरेबल मतलब कि बहुत ही बड़ा उसने मुकाम हासिल कर लिया। He came and sat down on things and when they were wanted to be packed। अब वो आके ऐसी चीज़ों पे बैठ जाता है जिनकी ज़रूरत हो, जिनको वो पैक करते हैं, मतलब ऑथर वगैरह, ऑथर और फ्रेंड पैक करने की ज़रूरत होती है, उन्हीं चीज़ों पे आके बैठ जाता है। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट वैन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनी थिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम नोज दैट दे वांटेड। तो भाई वो इतना मेहनती है भाई, उस वो मतलब इतना मेहनत, अपने आप को इतना मेहनती समझता है वो डॉग, कि जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाते हैं चीज़ों को उठाने के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी नाक को, उसकी गीली नाक को पकड़ना चाहते हैं। मतलब जॉर्ज और हैरिस
जब चीज़ें उठाते हैं तो डॉग को ये लगता है कि वो उसकी नाक को पकड़ना चाहते हैं, तो बार बार जब भी कोई चीज़ उठाने के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं तो अपनी बार बार नाक बीच में वो घुसा देता है। ही पुट, अब यहाँ तक ठीक है। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, अभी तक क्या था, नाक ही घुसा रहा था, उसने अभी क्या किया, अपना पैर भी जैम के अंदर घुसा दिया। एंड ही वरिड द टी स्पून, वरिड मतलब डिस्टर्ब कर दिया, मतलब टी स्पून जो चम्मचें थी उन्हें पूरी तरह बिखरा दिया, ठीक है। एंड ही प्रिंटेड द लेमन वर रैट्स, अब प्रिंटेड का मतलब होता है जानबूझ करके जो चीज़ ना हो उसे महसूस करना। तो प्रिंटेड मतलब कि लेमन थे, लेमन को वो जानबूझ करके ये समझ रहा था कि वो क्या है, रैट्स हैं। And he painted that lemon were rats and got into a hamper and killed three of them before Harris could land him with the frying pan। तो उनमें से वो उसने क्या सोचा कि वो लेमन क्या है, रैट्स हैं, और उसने रैट्स को हमला कर दिया और उसमें से 3 लेमन्स को उसने ख़राब करा, मतलब अपने हिसाब से उसने 3 चूहों को उसने क्या कर दिया, मार दिया। अब ये चीज़ कब तक चलता रहा, जब तक कि जो हैरिस है उसके पीछे फ्राइंग पैन लेकर के पड़ नहीं गया। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement। अब हैरिस को ऐसा लगता है कि मैं, मतलब कि ऑथर उसे इनकरेज कर रहा है, लेकिन ऑथर क्या कहता है, आई डिडंट इनकरेज हिम, मैं उसे इनकरेज नहीं कर रहा था, मैं उसे बढ़ावा नहीं दे रहा था। अ डॉग लाइक दैट डजेंट वांट एनी इनकरेजमेंट, कि इस तरीके के डॉग को किसी भी इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स द नेचुरल, ये उसका नेचर है। ओरिजिनल सिन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू लाइक दैट, कि उसका जन्म ही, वो पैदा ही इसीलिए हुआ है ताकि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सके, लोगों को परेशान कर सके। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, आखिरकार रात 12:30 बजे 12:50 पर पैकिंग ख़त्म हो जाती है। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, अब हैरिस क्या करता है, उस बड़े से हैम्पर के ऊपर पैकिंग करने के बाद बैठ जाता है। एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और करता है कि अब कुछ भी नहीं टूटने वाला, नहीं टूटेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनी थिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कि अब जो चीज़ टूटनी थी वो टूट गई, जॉर्ज कह देता है। वट विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, अब वो आखिरकार इस तरीके से क्या जा करके वो ये बात सोच करके आराम से बैठ जाते हैं। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उन्होंने कहा उस, और साथ के साथ क्या कहा उसने कि हम सोने के लिए अब तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम सब सोने जाने वाले थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर, और हैरिस भी उस दिन मेरे साथ सोने वाला था, हमारे साथ, तो हम सब ऊपर वाले कमरे में चले गए। वी टॉस्ट फॉर बेड, हम क्या करें, बेड के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस मेरे साथ सोने वाला था, उसने मेरे को कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, अब जे कौन है, हमारे ऑथर का नाम है जेरोम के जेरोम, उससे नीचे आपको नाम मिल जाएगा इसका। तो ऑथर से पूछता है हैरिस कि तुम किस तरफ लेटना स्टार्ट करोगे, अंदर की तरफ बेड पे या बाहर की तरफ। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, कि मैंने कहा मैं जनरली क्या करता हूँ, अंदर की तरफ बेड में सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ओड, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, हैरिस कहता है। जॉर्ज सैड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोस, जॉर्ज पूछता हमसे कि मैं तुम्हें कब जगा दूंगा सुबह। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं नहीं 6 बजे जगा देना, क्योंकि मुझे कुछ सुबह लेटर भी लिखने। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट लीस्ट स्प्लिट एट डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। अब क्या होता है इस बात पे बहस हुई कि 6 बजे या 7 बजे, तो दोनों आखिरकार वो ले दे करके कहते हैं ना तेरी ना मेरी करके, वो 6:30 बजे तय कर लेते हैं कि हमें कितने बजे उठाना, 6:30 बजे। कह हम जॉर्ज को कह देते हैं कि 6:30 बजे उठा देना। तो जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, हमें लगा कि वो सो गया है। ऑन गोइंग ओवर, वो सो चुका है। दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो कुछ देर पहले आई थिंक सो गया है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड थम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, और हमें लगा कि वो सो गया है, तो हमारे मन में एक शरारत आई। शरारत के हिसाब से हमने क्या किया कि एक टप लिया, बाथ लिया, मतलब वो नहाने वाला जो टप होता है उसको लिया, उसमें पानी भर के वो जॉर्ज के बेड के साथ में रख दिया, ये सोच कर कि जब वो सुबह उठेगा तो उस पर वो गिर जाएगा। और इतना करने के बाद हम लोग भी सो गए। तो ये जो स्टोरी है
इसको राइटर है हमारे जेरोम के जेरोम, और ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है किसका, द थ्री मैन इन अ बोट का एक छोटा सा पार्ट है। आई विश कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ऑलरेडी इस बुक के हमने और भी चैप्टर बनाए हुए हैं और ऑलरेडी पोएम्स वगैरह भी करवाई हुई हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप